हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते हैं, यूपीएससी 2023 का फाइनल रिजल्ट आ चुका है और इसमें लखनऊ के आदित्य श्रीवास्तव सर ने टॉप किया है। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम इनकी जो आंसर कॉपी लेकर आए हैं कि इन्होंने किस प्रकार से आंसर राइटिंग की है जिससे इनको इतनी अच्छी रैंक मिली है, यानी कि इन्होंने टॉप किया है। तो आज की इस वीडियो में इसी के बारे में यहाँ पर जानने वाले हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सभी जानते होंगे, यूपीएससी एग्जाम में 3 चरण होते हैं, जिसमें प्री, मेंस और फिर इंटरव्यू होता है। उन सबको क्लियर करने के बाद ही कोई इसमें किसी को कोई पोस्ट यहाँ पर मिल पाती है। तो 3 चरण को इन्होंने कंप्लीट किया, उनकी फर्स्ट रैंक आई है। सो गाइस, चलिए अब हम यहाँ पर फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, थोड़ा सा बता देना चाहता हूँ, ये जो आंसर कॉपी है, विजन आईएएस की कॉपी है, क्योंकि इन्होंने इसमें टेस्ट सीरीज ज्वाइन किया था और इनकी टेस्ट सीरीज को दिया था। इसमें जो क्वेश्चन होते हैं वे सारे के सारे मेंस जो कि यूपीएससी के द्वारा पूछे जाते हैं उसी बेस पे होते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर कभी भी आपको कोई रियल कॉपी तो नहीं मिलेगी, क्योंकि यूपीएससी कभी कोई रियल आंसर कॉपी नहीं दिखाता है। बाकी मॉक टेस्ट भी बिल्कुल सेम ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं। हालांकि थोड़ा अलग होता है, बट क्वेश्चन लगभग उसी लेवल के होते हैं। तो चलिए यहाँ पर हम फटाफट वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है, अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा वीडियो कैसी लगी। फ्रेंड्स, आई होप कि आप ये सब कर लें, क्योंकि मैं जानता हूँ आप हमें सपोर्ट जरूर करेंगे। तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मैं यहाँ पर आपको बता दूं, जो इनका रोल नंबर ये विजन आईएएस का रोल नंबर है, ठीक है, ना कि इनका ओरिजिनल रोल नंबर है। और यहाँ पर आदित्य श्रीवास्तव इनका नाम दे सकते हैं यहाँ पर, और इनका जो मीडियम था वो यहाँ पर इंग्लिश आप दे सकते हैं। इन्होंने जो टेस्ट सीरीज दी थी वो 26 अगस्त 2023 को दी थी, और इनका जो सेंटर था वो आईआईएससी लखनऊ था, यानी इन्होंने लखनऊ में यहाँ पर ये दी थी। यहाँ पर इन्विजिलेटर के साइन और यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगी डेट। तो चलिए अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ये सेम ऐसी कॉपी होती है, ठीक है। यहाँ पर देखो प्रश्न पत्र और जो जो स्टडीज का, जनरल स्टडीज का फर्स्ट का पेपर है, यहाँ पर आप देख सकते हैं सामान्य अध्ययन प्रश्न पत्र फर्स्ट। यहाँ पर जनरल स्टडीज का पेपर है, 250 अंक का पेपर होता है, मैक्सिमम 250 ही अंक होते हैं। और इसमें लगभग अगर आपको इसमें A125 ही लाता है ना, तो ये बहुत बड़ी बात होती है, क्योंकि इसमें 90 नंबर से और 100 के बीच में ही कोई इसमें कर पाता है, क्योंकि थोड़े हार्ड एग्जाम होते हैं, तभी तो 50% लाने वाला भी इसमें टॉप कर जाता है। तो आप समझ सकते हैं कि एग्जाम का लेवल क्या होता है, कि जो टॉप कर रहा है उसके भी 50% के आसपास ही नंबर आते हैं और वो टॉपर होता है। तो ये मान के चलिए इंडिया का सबसे कठिन एग्जाम है, इससे ऊपर कोई एग्जाम नहीं है। तो अगर आप भी इसको एग्जाम को क्रैक करना चाहते हैं, आपने सपना देखा है कि आईएएस आईपीएस बनना है, तो सपना तो अच्छा है, लेकिन इसको क्लियर करना उतना ही मुश्किल है। और अगर कोई इसको लिमिटेड टाइम में इसको करना चाहता है, तो उसको बहुत ही ज़्यादा मेहनत करनी होगी, और इस कम से कम 1 साल की तो यहाँ पर पूरी पूरी हम मेहनत मांगता है, पूरी पूरी आपको समय देना होगा। क्योंकि आप 1 साल तक आप जो है प्रिपरेशन के सिवा आप कुछ कर नहीं सकते, अदरवाइज आपका मुश्किल हो जाएगा क्लियर करना। लेकिन बहुत से स्टूडेंट्स होते हैं जो अपनी जॉब के साथ ही, क्योंकि अब जब जिम्मेदारी बढ़ती है घर की, तो जॉब भी करनी पड़ती है, उसके साथ ही बहुत से जो स्टूडेंट है तैयारी करते हैं और वो क्लियर भी कर लेते हैं। लेकिन उनका जो बैकग्राउंड है वो बहुत ही मजबूत होता है। अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड कमजोर है तो आप नहीं कर पाएंगे, लेकिन अगर आपका एकेडमिक बैकग्राउंड अच्छा है, स्ट्रॉन्ग है, तो आप इसको जरूर क्लियर कर पाएंगे। कुछ भी ज़्यादा फिर आपके लिए मुश्किल नहीं होने वाला है। और इसमें एक बात और बता दूं, यूपीएससी में जो आंसर राइटिंग होती है वो लिमिटेड वर्ड में ही करनी होती है। दोस्तों, जो यहाँ पर मैं क्वेश्चन दिखाता हूँ, देखो क्वेश्चन इन्होंने लिखा है, ये इंग्लिश में है, मैं इसकी यहाँ पर साथ ही साथ आपको हिंदी बताता चलूंगा। तो यहाँ पर देख सकते हैं, यहाँ पर इन्होंने क्वेश्चन था, भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते हैं, ठीक है, उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। और यहाँ पर जो लिमिट थी वर्ड की वो थी 150 वर्ड में, 150 शब्द में यहाँ पर आंसर राइटिंग करनी थी। और इंग्लिश में द ट्रेडिशनल थिएटर्स forms of India reflect the ideals and emotions of the society and an individual role in the community. Discuss with examples. Answer in 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर देख सकते हैं, आपको यहाँ पर जो है 150 वर्ड्स में ही आपको लिमिटेड वर्ड्स मिलती है, इसमें लिखना होता है। तो इनका जो आंसर राइटिंग होती है लिमिटेड वर्ड में मैक्सिमम कंटेंट आपको देना होता है। तो अगर आप इसको सीख जाते हैं तो आपको यूपीएससी क्रैक तो छोड़िए, टॉप करने से भी आपको कोई नहीं रोक सकता है। तो देखो, मैं कॉपी इसलिए लेकर आऊँ ताकि आपको पता चल जाए कि आपको
क्या लिखना है, क्योंकि अगर आप यहाँ पर आंसर राइटिंग अगर आपने यूपीएससी को क्लियर करने का सोच लिया है तो आपको देखो आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस तो अभी से ही करनी होगी, चाहे आप किसी की कॉपी करके करें यानी देख के करें, लेकिन आपको आंसर राइटिंग करनी होगी जो भी आपका मीडियम है, चाहे हिंदी हो चाहे इंग्लिश मीडियम हो, ठीक है, चाहे आपका हिंदी मीडियम हो चाहे आपका इंग्लिश मीडियम हो, जो भी आपका मीडियम हो आपको यहाँ पर अभी से अभी प्रैक्टिस करनी होगी, क्योंकि अगर आपकी मेन जो मेंस की आंसर राइटिंग वो ठीक नहीं होगी तो आप कभी भी इसमें क्वालिफाई नहीं कर पाएंगे। तो मेरे पास यहाँ पर जो मेन मोटिव था इस वीडियो को लाने का यही था कि आप जो है इनकी कॉपी से आप सीखें। देखो मैं यहाँ पर ये तो नहीं कह रहा कि आपको जो यहाँ पर क्वेश्चन पूछे गए हैं वही आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि यहाँ पर जो क्वेश्चन होते हुए अलग होते हैं और यूपीएससी का जो मेन एग्जाम हुआ था उसमें भी क्वेश्चन थोड़े अलग होंगे, लेकिन लेवल सबका यही होता है, ठीक है। तो आप जो है यहाँ पर क्वेश्चन देख लीजिएगा और इसको ऐसे कैसे आप अगर आपका मीडियम इंग्लिश भी है फिर भी आप इसको कॉपी कर करके देखो, क्वेश्चन आपको लिखना है ऐसा आपको एक बुकलेट मिल जाएगी, या फिर आप किसी भी जो प्लेन पेपर होता है जो प्लेन कॉपी आती है प्लेन पेपर की, देखो कॉपी हमेशा आंसर राइटिंग आपको लाइन वाली पर बिल्कुल नहीं करना, जैसे किसी कॉपी में ऐसे लाइन बनी होती है ना ऐसे लाइन आपको इन पर नहीं करना है, क्योंकि आपको जो वहाँ कॉपी मिलेंगी वे प्लेन मिलेंगी यानी ये लाइन नहीं होंगी। फिर आप अगर आप यहाँ से अगर आपको ये इनको लिखने की प्रैक्टिस नहीं होगी और आपने अब पहले से यहाँ पर ऐसे लाइन वाली कॉपी आती होंगी आप जानते होंगे, अगर आपने ऐसे लाइन वाली कॉपी पे लिखा है ऐसे लाइन वाली कॉपी पे, सॉरी गाइस जी हाँ ठीक है, यहाँ पर मैं इसको थोड़ा चलो छोड़ो अब। यहाँ पर अगर आपने ऐसे लाइन खिंच रही होंगी जो आप बचपन से लिखते आ रहे हैं उसमें, तो आपको लाइन वाली कॉपी में बिल्कुल भी नहीं लिखना, क्योंकि वहाँ पर आपको प्लेन मिलेगा, फिर आप यहाँ से लिखना स्टार्ट करेंगे और पोच यहाँ पर जाएंगे, क्योंकि आपकी लाइन जो है वो टेढ़ी हो जाएगी, क्योंकि आपको प्रैक्टिस नहीं होगी सीधी लाइन लिखने की। तो इन्होंने काफ़ी अच्छी यहाँ पर प्रैक्टिस कर रखी है, इसलिए इनको इतनी अच्छी यहाँ पर देख सकते हैं बिल्कुल सीधा सीधा इन्होंने लिख रखा है। तो चलिए अब हम यहाँ पर फटाफट वीडियो को आगे बढ़ते हैं, मैं इसे यहाँ से थोड़ा सा जो है मिटा देता हूँ, ठीक है। तो चलिए फ्रेंड्स मैंने यहाँ पर देखो सब कुछ यहाँ पर मिटा दिया, चलिए अब मैं यहाँ पर देखो शुरू करता हूँ। क्वेश्चन देखो इनका, भारत के पारंपरिक रंगमंच के रूप में रंगमंच के रूप समाज के आदर्शों और भावनाओं तथा समुदाय में एक व्यक्ति की भूमिका को दर्शाते उदाहरण सहित विवेचना कीजिए। उत्तर 150 वर्ड में लिखना था। इंग्लिश में द ट्रेडिशनल थिएटर्स फ्रॉम द इंडिया रिफ्लेक्ट द आइडियल्स एंड इमोशंस ऑफ द सोसाइटी एंड एन इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी डिस्कस्ड विद एग्जाम्पल आंसर 150 वर्ड्स। तो यहाँ पर जो है आपको लिमिटेड वर्ड्स में मैक्सिमम कंटेंट यहाँ पर देना होता है, ठीक है। तो इन्होंने जो यहाँ पर स्टार्ट किया, देखो मैं इसकी हिंदी भी आपको यहाँ पर साथ ही साथ बताते चलूंगा। यहाँ पे इन्होंने जो आंसर स्टार्ट किया, रिसेंटली रामलीला एंड मुदीय्यत्तु वेर रिवार्डेड एज ए अनटार्जिबल हेरिटेज। देखो यहाँ से शुरू किया इन्होंने, रिसेंटली रामलीला, देखो रामलीला के नीचे इन्होंने ऐसे यहाँ पर इनको हाईलाइट किया है, ऐसे इन्होंने मुदीय्यत्तु जो कि एक पारंपरिक नृत्य वगैरह जो भी हैं और रंगमंच है यहाँ पर इन्होंने यहाँ पर इनको मेंशन किया है और उनके नीचे यहाँ पर ऐसे लाइनिंग भी किया है, क्योंकि यहाँ पर ये हाईलाइट करेंगे तो एग्जाम को ज़्यादा अच्छा लगता है, ठीक है। अगर आप यहाँ से इनको कर रहे हैं तो आपको कहाँ से स्टार्टिंग करनी है, तो अगर आपको यहाँ से करनी है तो आपको ये यहाँ पर भी ऐसे करके चलना है, ठीक है। तो चलिए मैं यहाँ पर रिसेंटली रामलीला एंड मुदीय्यत्तु वेयर रिवार्डेड एज ए अनटार्जिबल अनटार्जिबल हेरिटेज, यहाँ पर देख सकते हैं एंड आर ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को अनटार्जिबल लिस्ट। तो इसकी हिंदी में आपको बता देता हूँ। तो हिंदी हाल ही में रामलीला और मुदीय्यत्तु जो कि एक लोक नृत्य मान सकते हैं, ये सब सामाजिक पारंपरिक जो रंगमंच है आप जानते होंगे कि अलग अलग स्टेट में अलग अलग होता है, सबकी परंपरा अलग होती है और वहाँ पर कुछ नृत्य वगैरह भी और जो भी वहाँ पर होते हैं सब स्टेट में होते हैं आप जानते होंगे। तो इनको यहाँ पर मेंशन किया, हिंदी में बता देता हूँ कि हाल ही में रामलीला, देखो रिसेंटली रामलीला, हाल ही में रामलीला और मुदीय्यत्तु को अमूर्त धरोहर के रूप में पुरस्कृत किया गया है तथा वे पहले से ही यूनेस्को की अमूर्त सूची में शामिल है। तो यहाँ से आप देख सकते हो एंड आर ऑलरेडी ऑलरेडी देयर इन यूनेस्को अनटार्जिबल लिस्ट, यहाँ पर देख सकते हैं कि वे पहले से ही यूनेस्को की जो अमूर्त सूची उसमें शामिल है। अब देखो इन्होंने यहाँ पर एक और हेडिंग दी है, देखो हेडिंग डालने का तरीका देखो इनका, इन्होंने ऐसे हेडिंग दी और इसके चारों तरफ ऐसे कर दिया, ठीक है। तो यहाँ पर ये हाईलाइट हो गई हेडिंग, ठीक है। आपको भी बिल्कुल सेम ऐसे ही कर लेना, आपने हिसाब से आप कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे हम देखेंगे दे रिफ्लेक्ट
द आइडल्स एंड इमोशंस एंड सोसाइटी। यहाँ पर इन्होंने जो यहाँ पर हेडिंग दी है, कह रहा है कि ये जो समाज जो यहाँ पर इन्होंने बताया ऊपर, ये समाज के आदर्शों और भावनाओं को दर्शाते हैं। तो इन्होंने कुछ यहाँ पर और भी पॉइंट दिए हैं, जैसे कि नीचे दिया आपको रामलीला, फिर से यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया ऑफ यूपी यानी उत्तर प्रदेश। तो यहाँ पर उत्तर प्रदेश की रामलीला, रामलीला ऑफ यूपी, उत्तर प्रदेश की रामलीला जो है, थ्रू द इम्पोर्टेंस ऑफ एपिक्स इन लाइव्स ऑफ पीपल। तो यहाँ पे इन्होंने बताया कि उत्तर प्रदेश की जो रामलीला है वह लोगों के जीवन में रामायण महाकाव्य का जो महत्व है ना, उसको दर्शाता है। तो यहाँ इन्होंने इसको ही मेंशन किया है, ठीक है। आगे जो इन्होंने सेकंड हेड यहाँ पर पॉइंट दिया है, पहला पॉइंट और सेकंड पॉइंट में कहा थिएटर ऑफ कृष्णा लीला इन मथुरा शो द इम्पोर्टेंस ऑफ लव एज ए वैल्यू। तो उन्होंने कहा जो मथुरा में जो कृष्ण लीला होती है ना, आप जानते होंगे मथुरा की कृष्ण लीला को। तो मथुरा ने कृष्ण लीला का रंगमंच प्रेम के महत्व को यहाँ पे देख सकते हैं, इन्होंने देखा इम्पोर्टेंस यानी कि महत्व, ठीक है। मथुरा का जो कृष्ण लीला है वो प्रेम के महत्व को एक वैल्यू यानी एक मूल्य के रूप में, प्यार को यानी प्रेम को मूल्य के रूप में दर्शाता है, ठीक है। मैं इसकी हिंदी बता रहा हूँ। इंग्लिश अगर आपका मीडियम है तो आप तो समझ रहे होंगे, लेकिन हिंदी मीडियम वालों को यहाँ पर थोड़ी सी परेशानी हो सकती है, तो मैं थोड़ा बता रहा हूँ। आप देखो, ये वीडियो केवल इंग्लिश मीडियम के लिए नहीं है, ये हिंदी मीडियम के लिए भी है। क्योंकि आप देख सकते हैं कि कोई भी अगर आप टॉप 10 के 51 एक रैंक से लेके 50 रैंक तक भी जाएंगे ना, तो आपको शायद ही कोई हिंदी मीडियम का वहाँ पर स्टूडेंट मिलेगा। देखो बहुत ही रेयर होता है कि वन रैंक से लेकर 50 रैंक के बीच में कोई हिंदी मीडियम का स्टूडेंट वहाँ पर मिल जाए। देखो बात वो नहीं है कि हिंदी मीडियम का जो क्रेज है वो कम क्यों हो रहा है। देखो हिंदी मीडियम यूपीएससी में जो है ना, हिंदी मीडियम के बच्चे ही बहुत कम होते हैं। मेंस में लगभग 1000 से 1500 के आसपास ही बच्चे वहाँ पर आंसर राइटिंग लिखते हैं, ठीक है। और अगर इंग्लिश मीडियम की बात करें तो 3500 से 4000 के आसपास वहाँ पर होते हैं। तो बताओ उनकी रैंक इनमें से ये तो बहुत ही रेयर ही आएंगे जब इनकी 4000 की रैंक वो तादाद है, मतलब अच्छे खासे यहाँ पर स्टूडेंट है 3500 4000 के इंग्लिश मीडियम के, तो उसमें वही आ जाता है। लेकिन कभी कभी आता है कि जैसे कि निशांत जैन हुए सर, उनकी हिंदी मीडियम से शायद आई एम नॉट श्योर, पर बट उनकी रैंक शायद 11 आई थी। और ऐसे ही रवि कुमार सिहाग सर हैं, वे भी हिंदी मीडियम से भी, उनकी भी रैंक शायद ही ऐसी आई थी, लगभग 12 13 या 19 20, आई एम नॉट श्योर, बट उनकी जो रैंक थी अराउंड 20 से कम थी, ठीक है। 20 के आसपास उनकी रैंक थी। तो यहाँ पर हिंदी मीडियम का भी काफ़ी अच्छा होता है अगर आप यहाँ पर सीख लेते हैं तो आंसर राइटिंग। तो अगला जो यहाँ पर स्टेप था वो राम नाम ऑफ उत्तराखंड वाज सो द लोकल इमोशन ऑफ नेचर। देखो जो भी इन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रखा वो वेरी मोस्ट है, क्योंकि जो भी हेडिंग होती है उसका जो इम्पोर्टेंट होता है उसको उन्होंने यहाँ पर हाईलाइट कर रहा है। देखो इसको 2 लाइन से हाईलाइट किया, उसको फर्स्ट लाइन एक लाइन से हाईलाइट किया और सेंट्रिक लाइफ को भी यहाँ पर इन्होंने हाईलाइट किया है, ठीक है। तो रामनाम ऑफ उत्तराखंड शो द लोकल इमोशंस ऑफ नेचर सेंट्रिक लाइफ। तो इसकी जो हिंदी होगी मैं बताता हूँ। उत्तराखंड का राम नाम, राम नाम ऑफ उत्तराखंड का राम नाम प्रकृति केंद्रित जीवन, जो प्रकृति का केंद्र होता है उसके जीवन की स्थानीय भावनाओं को दर्शाता है, ठीक है। यहाँ पर इसका ये होगा। तो अगला जो पॉइंट है, चौथा पॉइंट, यहाँ पर मैं जल्दी जल्दी बताऊं क्योंकि ज़्यादा बड़ी वीडियो लंबी करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आप इन सब पीडीएफ को चाहते हैं तो अगर आप पीडीएफ में दे दूंगा, इसका लिंक जो टेलीग्राम का लिंक मिल जाएगा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, आप उस पर जाइएगा, वहाँ पर आपको सारी की सारी टेस्ट सीरीज जितनी भी हैं उनके यहाँ पर ये भी टेस्ट सीरीज जो पीडीएफ है वो मिल जाएगी, ठीक है। अगला पॉइंट देख लेते हैं, केरला थिएटर्स फॉर्म लाइक लोकल मुदियत्तु शो द इम्पोर्टेंस। इसके आगे भी कुछ है, हाँ है, ऑफ द इमोशन ऑफ, यहाँ पर रासिक तानसिक और सात्विक वेज ऑफ लाइफ एंड प्रेफरेंसेस, ठीक है। तो चलिए मैं इसकी थोड़ी हिंदी बताता हूँ आपको, ठीक है। केरल के जीवंत रंगमंच मुदियत्तु, केरला थिएटर फॉर्म द लाइक लोकल मुदियत्तु, ठीक है। जो वहाँ के जीवंत रंगमंच है उसमें रासिक तानसिक सात्विक, यहाँ पर आप देख सकते हैं, ठीक है। जो उनके इमोशंस हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं, रासिक तानसिक और सात्विक जीवन शैली में और प्राथमिकताओं की भावना के महत्व को दर्शाते हैं। तो इनका यहाँ पर ये हिंदी थी, ठीक है। अगली जो हेडिंग उन्होंने डाली, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल
रोल इन कम्युनिटी, क्योंकि ये जो हेडिंग डाल रहे हैं ये कहाँ से उठा रहे हैं, यहाँ जो हेडिंग है वो आंसर की हेडिंग है। यहाँ पर बता जो आंसर पूछा गया उसको हेडिंग डालते हैं, फिर आंसर में आगे में बताते हैं कि देखो आपको मैं दिखा देता हूँ। दो हेडिंग डाली कि दे रिफ्लेक्ट द आइडियल्स ऑफ इमोशंस ऑफ सोसाइटी। देखो यहाँ पर ये रहा, आप देख सकते हैं यहाँ से इन्होंने हेडिंग ली है ये यहाँ तक की एक हेडिंग ये रही, और जो अभी अगली हेडिंग थी वो इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी, यहाँ पर आप देख सकते हैं ये रही। ठीक है, चलिए अगली हेडिंग की बात करें, रिफ्लेक्टिंग इंडिविजुअल रोल इन कम्युनिटी। तो यहाँ पर जो देखो आपके भी समझ में यहाँ पर इंग्लिश नहीं आ रही होगी, क्योंकि मेरे तक बहुत ही कम समझ में आ रही है। आप देख लीजिए अगर आपको समझ में आ रही हो तो। यहाँ पर देखो मैं फिर भी कोशिश कर रहा हूँ कि आ रोल ऑफ इंडिविजुअल सो एज एज ये क्या है, अल्ट्रिस्टिक, हाँ अल्ट्रिस्टिक बाय देयर वैल्यूज। तो इन्होंने जो यहाँ पर ये बताया कि जो अ, ये आपका इंडिविजुअल जो रिफ्लेक्टिंग होता है, जो दर्शाता है किसको, कम्युनिटी समुदाय को दर्शाता है। उसमें कहा कि इन मूल्यों के प्रति व्यक्ति की परोपकारी भूमिका प्रदर्शित होती है। ये जो मूल्य है इनमें जो है व्यक्ति की परोपकारी भूमिका जो है, परोपकारी जो भूमिका है इसका मतलब परोपकारी है। ठीक है, अल्ट्रिस्टिक्स का जो मतलब है परोपकारी है, बाय देयर वैल्यूज दिस वैल्यू। ठीक है, यहाँ पर इन मूल्यों की प्रति व्यक्ति की परोपकारी भूमिका प्रदर्शित होती है। जैसे यहाँ पर दूसरा पॉइंट उन्होंने दिया, ये तो फर्स्ट पॉइंट होगा। दूसरा पॉइंट है रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स प्रोमोटेड प्रोमोटेड एज राम फॉर दशहरा। जैसे कि बड़ों के प्रति आदर, रिस्पेक्ट फॉर द एल्डर्स। ठीक है, और उन्होंने जो प्रमोट किया था उसको आदर्श के रूप में उनको बढ़ावा दिया था। जैसे क्योंकि यहाँ पर क्या होता है, जो पारंपरिक रंगमंच होता है उसमें बड़ों के प्रति आदर को यहाँ पर बढ़ावा दिया जाता है। जैसे कि राम ने दशहरा, यहाँ पर एज उदाहरण दिया ना, जैसे कि राम ने दशहरा जो कि ओ सॉरी दशहरा कह रहा, दशरथ। ठीक है, सॉरी सॉरी गाइस, दशरथ जो कि राम के पिताजी थे, उनको यहाँ पर उन्होंने उनका आदर किया, क्योंकि उन्होंने दशरथ जी ने कहा था कि 14 वर्ष का वनवास जैसे जैसे कि उन्होंने दिया गया था। तो इन्होंने अपने बड़ों का आदर किया, राम ने। ठीक है, और अपने पिता के प्रति उन्होंने सम्मान दिखाया। तो यहाँ पर जो इनका रंगमंच जो पारंपरिक वो है, उसमें बड़ों के प्रति आदर को बढ़ावा देना, जैसा भी यहाँ पे इन्होंने बताया और उदाहरण दिया, जैसे राम का दशरथ के प्रति। ठीक है, अगला जो पॉइंट है, पॉइंट नंबर 3, द ओडिशा स्टाइल ऑफ थिएटर्स प्रमोट द वैल्यू ऑफ, ये क्या है, सॉरी ये मेरी समझ से बाहर आ रहा है, MOVI मोइन। अगर आपको समझ में आता है तो मुझे कमेंट में बताइएगा, बट ये मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, लाइव सेंटिकिटी ऑफ ह्यूमन। तो यहाँ पर देखो ये थोड़ा सा वर्ड मिसमैच है, तो हिंदी थोड़ी नहीं बन पाई इतनी। तो फिर भी जो भी वर्ड है मैं उसकी हिंदी यहाँ पर बनाने की कोशिश करता हूँ। तो उड़ीसा शैली यानी कि उड़ीसा स्टाइल यानी उड़ीसा शैली ऑफ थिएटर्स। उड़ीसा शैली जो होती है ना, ओडिशा शैली के जो रंगमंच होते हैं, जो ऊपर आपने देखा होगा रंगमंच जो कि रामलीला कृष्ण लीला इस टाइप के होते हैं, तो ओडिशा शैली के भी कुछ रंगमंच है वे जो बढ़ावा देते हैं। ठीक है, वो किसको बढ़ावा देते हैं, वे बढ़ावा देते हैं कि मानव जीवन पर जो केंद्रित केंद्रित होता है ना, केंद्रित मानव जीवन पर जो केंद्रित मूल्य होते हैं, वैल्यू ऑफ लाइफ सेंट्रिक। देखो इसका पता नहीं है, इसमें कुछ और भी वर्ड हो सकता है। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पर जो बन पा रही है वो ये है कि जो ओडिशा शैली जो ओडिशा शैली के रंगमंच होते हैं वे मानव जीवन पर केंद्रित मूल्यों को बढ़ावा देते हैं। ठीक है, ये ह्यूमन मानव जीवन, ठीक है, यहाँ पर आ जाएगा। चलिए अगला पॉइंट है, ये क्या लिखा है, रामा, क्या है, LL है, चलो चलो जो भी है, रामा लुथु कुत्थु, चलो जो भी है, रामा लुथु ऑफ तमिलनाडु। ठीक है, प्रोमोट्स द पुरुषोत्तम वे वे ऑफ लाइफ फॉर इंडिविजुअल। तो जो तमिलनाडु का रामापुथु या रामा कुथु लुथु जो भी है, आप देख लिए बताइएगा कमेंट में क्या लिखा है, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ से इसको एक बार ब्रश कर लेता हूँ, आप सही से देख लीजिएगा। वैसे ही मैं आपको PDF तो ये दे ही दूंगा। ठीक है, तो जो तमिलनाडु का रामा, आगे आप देख लीजिए, तमिलनाडु का रामा जो है वो बढ़ावा देता है, किसको बढ़ावा देता है, पुरुषोत्तम जीवन शैली। तो जो
तमिलनाडु का रामा है, रामा कुत्तू पुत्तू जो भी है, वह बढ़ावा देता है किसको? पुरुषोत्तम। यहाँ पर पुरुषोत्तम जो शैली है उसको बढ़ावा देता है किसके? इंडिविजुअल, फॉर लाइफ फॉर इंडिविजुअल। तो यहाँ पर जीवन शैली, तो यहाँ पर जो इंडिविजुअल व्यक्तिगत जीवन शैली है उसको यहाँ पर ये बढ़ावा देता है पुरुषोत्तम, जो कि वहाँ का तमिलनाडु का कुछ भी होएगा, आप जान सकते हैं रामाकुथु जो भी है। तो यहाँ पर इसको बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर इन्होंने बता दिया जो आंसर था, रिफ्लेक्टिंग किस प्रकार से जो इस पर समुदाय का जो व्यक्तिगत है, जो व्यक्तिगत समुदाय है उस पर यहाँ पर ये बढ़ावा देता है व्यक्तिगत, तो यहाँ पर समुदाय को बढ़ावा देता है। तो यहाँ पर इन्होंने इसका यहाँ पर कर दिया। अभी देखो आगे, अभी अभी अगला क्वेश्चन है, इन्होंने यहाँ पर देखो क्वेश्चन को एंड कर दिया है। फिर उन्होंने जो इसका निष्कर्ष देखो, यहाँ पर निष्कर्ष तो इन्होंने कुछ लिखा नहीं, लेकिन फिर भी यहाँ पर आप इनको लिखना था कॉन्क्लूजन। ठीक है, यहाँ पर कॉन्क्लूजन इनको लिखना था, तो चलो छोड़े, फिर भी अच्छा लिखा है इन्होंने। और देखो इन्होंने कम लिमिटेड वर्ड में, देखो लिमिटेड 2 ही पेज मिलते हैं और 150 वर्ड की लिमिट होती है, उसमें इन्होंने अपना क्वेश्चन पूरा कर दिया। फिर इन्होंने निष्कर्ष लिख दिया है, निष्कर्ष देख लेते हैं। देयर बाय थिएटर्स traditionally were a means of socialization need to ये preserve them future for future generation to see and learn। तो यहाँ पर इन्होंने कहा, इनका जो हिंदी है मैं बता देता हूँ कि इस पारंपरिक रंगमंच के रूप में सामाजिकरण का एक साधन है। जो ये पारंपरिक रंगमंच है ये सामाजिकरण का एक साधन है। ठीक है, और उन्हें भविष्य की पीढ़ियों यानी कि जो आने वाली पीढ़ी है के लिए सीखने के, जो सीखेंगे, देखेंगे और सीखेंगे, यानी देखने और सीखने के लिए उन्हें संरक्षित करने की जरूरत है या आवश्यकता है। तो आप इस प्रकार से इन्होंने कंक्लूजन में ये दे दिया है कि जो पारंपरिक रंगमंच है ये रंगमंच के रूप में सोशलाइजेशन का एक साधन है। और इनको जो है भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको जो उसको देखे और उसको सीखे, इसको इस प्रकार से संरक्षित करने की आवश्यकता है। तो इनका यहाँ पर कंक्लूजन यहाँ पर खत्म हो गया है। इस प्रकार से इनका आंसर भी यहाँ पर खत्म हो गया है। अब फ्रेंड्स देखो वीडियो काफ़ी बड़ी ऑलरेडी हो चुकी है, क्योंकि ये क्वेश्चन को मैंने आपको इंग्लिश से हिंदी में भी करके दिखाया, फिर भी कोई हिंदी, देखो मेरी हिंदी इंग्लिश इतनी स्ट्रोंग नहीं है, तो फिर भी अगर आपको मैंने कोई प्रॉब्लम गलती हुई हो मेरी तो उसके लिए सॉरी। और अगर मैंने कुछ गलत हिंदी बता दिया है, ट्रांसलेट कर दिया हो गलत, तो आप मुझे कमेंट में बताइए कि मेरे से कहाँ गलती हुई है। अगर आपको ये पूरी की पूरी आपको पीडीएफ चाहिए, देखो क्वेश्चन बहुत है, क्योंकि एक उसमें लगभग 20 से 25 क्वेश्चन होते हैं। तो चलिए मैं देख लेता हूँ कितने क्वेश्चन होते हैं। एक पेपर में लगभग 20 क्वेश्चन के आसपास होते हैं। हाँ देख सकते हैं दोस्तों 20 क्वेश्चन यहाँ पर हैं। और आखिरी क्वेश्चन यहाँ पर देख सकते हैं, 2030 तक भारत की आबादी के एक महत्वपूर्ण हिस्से के शहरी क्षेत्रों में निवास करने की उम्मीद है। तो क्वेश्चन है यहाँ पर 2023 की आबादी का जो एक हिस्सा होगा शहरी क्षेत्रों में निवास करने की उम्मीद है, यानी गाँवों से भी शहर की तरफ को लोग भाग रहे हैं। ऐसे में शहर गरीबों के कल्याण को लोक नीति के केंद्र में लाने की आवश्यकता चर्चा कीजिए। 250 वर्ड में, देखो कुछ 150 वर्ड में होते हैं, कुछ 250 वर्ड में होता है। ठीक है, यहाँ इन्होंने 250 वर्ड में ही इसको कंप्लीट किया आंसर को। तो आप भी इस प्रकार से आंसर राइटिंग कर सकते हैं। ठीक है, बहुत ही जल्द। अब आप बताइए कि आपको कौन सी मतलब कौन से सर जो टॉप की हैं उनकी कॉपी, आंसर कॉपी चाहिए, तो आप मुझे कमेंट में बताइएगा। और मैं यहाँ पर बहुत जल्द अगली जो, अगर आप लेट वीडियो को देख रहे हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक दे दिया है। ठीक है, अगर आप लेट वीडियो को देख रहे हैं तो आपको हिंदी मीडियम के जो टॉपर है, अभी देखो मैं कौन टॉपर है, ठीक है, उनकी आंसर कॉपी आपको मिल जाएगी, आप उसको देख लीजिएगा। तो अगर आपको ये आंसर कॉपी चाहिए तो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पर ये आंसर कॉपी मैंने प्रोवाइड करा दी है, आप देख लीजिएगा वहाँ से। तो चलिए फ्रेंड्स, आई होप की वीडियो में आपको जो मैंने बताया सब समझ में आ गया होगा। फिर भी वीडियो में मुझसे कोई गलती हो गई तो उसके लिए सॉरी, और मुझे सपोर्ट जरूर कीजिएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं कोई नई वीडियो में। वीडियो को एंड तक वॉच करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।